दोस्तों आज विश्व ऊंट दिवस है और यहाँ पर देवासी समाज के लोग हैं वो पहुँच गए हैं। हड़मल देवासी जिनको ऊँटों का राजस्थान के अंदर अगर हम कहें तो प्रथम बार लाने का श्रेय भी प्राप्त होता है। और यहाँ पर देवासी समाज के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऊँटों को सजा रहे हैं। विश्व ऊँट दिवस है, भले ही इनकी तादाद कम होती जा रही हो, इनकी ज़रूरतें कम पड़ी, लोगों ने इनका इस्तेमाल करना कम कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका आज भी इन ऊँटों के प्रति प्रेम है। राम राम सा क्यों गाँव है सिंगावास सिंगाव सालावास। अच्छा ऊँट ले रहे हो, कितना वर्षा ऊँट रखो यूँ आज आज अटे कहीं कार्यक्रम वाला आज रेली गाड़ी है ऊँटारी। तो पहले कितना ऊँट रखता आप? पहले ऊँट खूब था, हजार था। हमें कमी है 100 सवा 100। अच्छा कहीं कारण है कि हमें ऊँटा के प्रति लोगों को विचार कम हुई है, रखना बंद करिया? हम पढ़ती जो कम अभी पढ़ के टाइम कोई सारण बात कोई कोई गवर्नमेंट पे साफ था कोई आने हाँ आने बात अगर बजे कम पढ़। आज हम गवर्नमेंट ने कहीं कहना चाहोगे भाई आज वो और वैल्यू बता रहो। हाँ ऊँटों की देवासी वैल्यू बता रहो देवासी। आज हमें अटकिता ऊँट आया 5 है। अमीर में तो कहीं हजायो मैंने बताओ कहीं थोड़ा कहीं पैरा ऊँट ने तो मैं बहु ने हजाओ जी हजा दियो ने पूरो। वो है गोरबंद। वो गोरबंद है। हाँ हाँ है झूल। अच्छा झूल है। हाँ हाँ है पर्सी। हाँ वो है पागड़ो। अच्छा वो पागड़ो है। वो पिलांडो। पिलांडो पिलान है। हाँ मत पिलान है। मत पिलान है। आप अच्छा मुर्गियाँ पेरड़ी है गोगरू है बड़े ठरके हो बजे और मत बैठ चालो। तो कितो मतलब आज जो वो है यूँ सरकार ने कहीं संदेश देना चाहो कि भाई ऊँटा के वास्ते कहीं चाहो कि भाई आ चीज़ वे तो और ऊँट में पालन वास्ते प्रोत्साहित हुआ मोन बता रहो। हमें सरकारी पड़ता में जाओ पड़ता खाली मिले को मिले ऊँट चराने वास्ते है कौन मिले नहीं मिले मन खराब। हांडियाँ भी है आपके ने केवल ऊँट को दूध है जो को बड़ो उपयोगी है। अच्छा और भी लोग है अट जगह अटाउडा। राम राम साहब। राम राम साहब। कहीं नाम है आप अर्जुन देवासी। अच्छा अर्जुन जी देवासी। अर्जुन जी कहीं कार्यक्रम रहने वाला ये कार्यक्रम सांस्कृतिक सामाजिक हमारा जो विरासत है ये हमारे समाज का एक सिंबल है। हाँ और आज के दिन एक विश्व ऊँट दिवस भी है। हाँ और इसी कार्यक्रम को ऊँट दिवस के रूप में और हड़मल गौरव दिवस के रूप में समाज का कार्यक्रम है। महापुरुषों का सम्मान भी हो, राष्ट्रीय ऊँट दिवस का इसका प्रचार प्रसार भी। हड़मल जी देवासी का जो है क्या योगदान रहा है ऊँट के प्रति? हड़मल जी देवासी पाबूजी महाराज के सखा थे। अच्छा दोस्त थे जी। अब आर के वजह सारथी मान ले, उनके पूरे व्यवस्थापक मान ले, तो पाबूजी महाराज के जीवन में हड़मल जी महाराज का मेन योगदान था। जहाँ भी कोई ऐसी कठिन जगह पे जाना हुआ करता तो हड़मल जी जाया करते। अच्छा तो हड़मल जी महाराज ने संत का वेश पूजा धारण करके ऊँटों की खोज पे गए। पाबूजी ये कहानी तो काफ़ी लंबी है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मगर उन्होंने भारत में लाने वाले ऊँट को जो लाने वाले हैं ना हड़मल जी थे। ऊँटों की खोज करने गए। पहले वो ऊँटों की खोज करके आए। खोज करके संत बेस में गए, ऊँटों की खोज की, ऊँटों का एक निशान लेके आए कि भाई ऊँट में वहाँ गया हूँ, ये रियल खोज करके आया हूँ। तो निशान के ऐसा प्राणी है कि हाँ ऊँटों की खोज के निशानी के रूप में ऊँटों के जो मेंगना था ना, उसी मेंगना की माला पहन के वो और पाबूजी को लाके बताया कि मैं खोज करके आया हूँ, वहाँ ये ऊँट है। फिर ये पाबूजी और इनकी पूरी टीम जो सेना के साथ गए और हड़मल जी महाराज के साथ ये ऊँटों को लेके हमारे राजस्थान में लेके आए। तो उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम है। अच्छा ये गौरव गाथा है जो वापस सरकार को और मौजूदा परिस्थितियों को उनको याद दिलाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल यही मकसद है। और पिछले थोड़ा पूरी सरकार से थोड़ा उन छेड़छाड़ हो गई थी। हड़मल जी महाराज के जो पेनोरमा बना था कोड़ूमंड में, हाँ उसी कोड़ूमंड के पेनोरमा में पाबूजी महाराज को ऊँट पे चढ़ा दिया था। हाँ और हड़मल जी महाराज को वहाँ से हटा दिया गया था। वो किस कारणवश हुआ वो उस समय के उन लोगों को पता है। फिर
2018-24 अगस्त के बाद जब मैं गए वहाँ देखा कि भाई यहाँ क्या व्यवस्था है, देख हम तो खुशी हुई। पेनोरमा बना है, हमारे आराध्य देव का पेनोरमा बना है, पूरी समाज को बहुत ही खुशी हुई। गई समाज जैसे हम लोग भी गए, वहाँ के दिखी हालात को देखा तो वहाँ पे बाबू जी महाराज के अलावा हड़मल जी के जीवन का, बाबू जी के उस जीवन में कोई किसी तरह का रोल वहाँ नजर नहीं आया। तो समाज में हम सबके भी थोड़ा आक्रोश भी हुआ और हमने प्रयास किया। पिछले 5 साल से कंटिन्यू पूरे समाज के सभी साथियों ने मिलकर एक हड़मल संघर्ष समिति एक संस्था के रूप में गठन हुआ उसका। हड़मल संघर्ष समिति के सानिध्य में हमने 5 साल समाज के भाइयों ने, समाज के दोस्तों ने, बुजुर्गों ने ये 5 साल संघर्ष किया। तो सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया और ये पूर्ण। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप किस प्रकार जो ऊँटों का हड़मल जी और पाबू जी का जो मेल जोल रहा है। पेनोरमा के अंदर कई त्रुटियां रही, उन त्रुटियों को सुधारने के लिए संघर्ष समिति बनी और अब वो त्रुटियां सुधर रही हैं और वापस मूर्ति जो है वहाँ स्थापित आज स्थापित हो गई। कल मूर्तियों को हम लोग साथ में जाके पेनोरमा तक पहुँचा के आए। वहाँ पे पाबू जी की जो मूर्ति गलत थी, ऊँट पे थी। पाबू जी हमेशा घोड़ी पे विराजते हैं और पाबू जी को उस समय ऊँट पे बिठा दिया था। वो कहीं न कहीं त्रुटियां रही जिसको सुधारा, जयपुर तक पहुँचा दिया था और वापस वो नई मूर्ति बाबू जी महाराज की, हड़मल जी महाराज की कल नई आ गई। कल समाज के लोगों ने और सरकार के लोगों के साथ जाके वहाँ पे पहुँचा के आए। आज वो मूर्तियों की स्थापना है। तो बहुत सुंदर दोस्तों ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है ऊँट राजस्थान का गौरव रहा है। भले ही लोग आजकल भूल रहे हों, लेकिन ऊँट का इतिहास राजस्थान के अंदर बहुत ही राजस्थान के लोगों को एक विकास की। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, ये विकास करने में ये आपका मुख्य योगदान है। थैंक यू। बगैर ये चीज़ को जीवित रख नहीं पाएंगे। बहुत बहुत समाज तो अपनी कोशिश कर रही है, मगर आपके बगैर राजस्थान तो क्या पूरा राष्ट्र, विश्व तक इन बात को जीवित रखने में आपका मुख्य योगदान रहेगा, तभी जाके बहुत बहुत धन्यवाद। 18 लाख समथिंग ये पूरा आंकड़ा भारत सरकार का आंकड़ा है। ये जाति खत्म होती जा रही है, लिप्त होती जा रही है। तो लिप्त होने का कारण है कि रख रखाव कोई ऐसी इनके पास कोई कीमत नहीं है, इनके पास कोई आगे इसका क्या व्यापार करेगा। इस जीव को पालने के लिए लगभग 5-10 लोगों को पालना, एक व्यक्ति जानवर को पालना, इस ऊँट को पालना, इतना इसको खर्चा लगता है। तो इस खर्चा लगता है तो किसी ऊँट पालक के पास इसके पीछे कोई व्यापार तो है नहीं, इसका कोई मुनाफा है नहीं। तो इसके कारण धीरे धीरे ये ऊँट जाति हमारी राष्ट्रीय जहाज भी माना जाता है। धीरे धीरे ये जाति खत्म होती जा रही है। तो सभी छत्तीसी कौम से भी और सरकारों से भी और अभी अपील है कि इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो, ऊँटशाला हो, ताकि ये भी हमारी गौ माता की तरह, गौशाला की तरह इसके रख रखाव हो सके। ऊँट पालकों को सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत कोई सहयोग मिल सके, ऐसा सहयोग मिल सके कि सरकार और ये ऊँट पालकों के बीच में कोई अच्छा तालमेल हो सके। वो बहुत सुंदर दोस्तों, ऊँट को बचाने का इनका प्रयास है, उसी की एक संदेश देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे। तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहने वाला है जिसको हम पूरा कवरेज करेंगे।